जय भूताप आहारिणी। भूताप आहारिणी, एक तो इसका अर्थ होता है कि भूतों को कष्ट देने वाली। दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ कुछ भी चीज को पढ़ो ना तो अपने ऊपर अप्लाई करो। थर्ड पर्सन पे अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब ही खत्म हो जाता है। तो भूतापर अपहरणीय, यानी हम सब भूत हैं। भूत यानी पंचभूतों से बनी जीवात्मा भूत है। तो जितने जीव, जैसे भगवान बोलते हैं ना कि संसार में सारे जितने भूतात्मा है वो सब मेरे अंश हैं। तो हम भगवती के अंश हैं। कामनाओं से भरे पड़े हैं। कुछ कुछ कामनाएं इतनी प्रचंड घेर के रखी हुई हैं कि वो कामना जब पूर्ति नहीं होती तो एक तो कामना ने घेर के रखा। दूसरा, कामना पूर्ति नहीं हुआ, होगी कि नहीं होगी उसका भय हमको पकड़ के रखे रहता है, एक भूत चलता रहता है। फिर कामनाओं को भोगने के बाद उसका एक सुख दुख चलता रहता है। तो कामना से शुरू होता है, कामना का भोग पूरा नहीं हुआ तो एक डर, एक अपेक्षा, और पूरा होने के बाद उसका सुख दुख का रिजल्ट, ये सब एक साथ हम भोगते हैं। तो यहां पर जब कह रहे हैं कि जय कामेशी चामुंडा, जय भूताप हारिणी, एक तरफ कामेशी बोलते एक तरफ चामुंडा बोलते, फिर भूताप हारिणी ये नाम लाने की क्या जरूरत थी? कामना में ही चलते। नहीं, हे भगवती, हम कामनाओं का घर हैं, और कामनाओं ने हमारे पूरे ब्रेन को ना, पूरे दिमाग को ना पकड़ के रखा हुआ है एकदम टाइट। तो हे चामुंडा, चामुंडा का मंत्र होता है आपको पता ही है कि हे चामुंडा, उन कामनाओं ने जिनने हमारे मस्तिष्क को जकड़ के रखा हुआ है और जिसकी वजह से हम सुख दुख के, जीवन मरण के इस साइकिल में, इस काल चक्र में फंसे हुए हैं, उसको आप दूर कीजिए। हे कामेशी, चाहे कामना पूर्ण करके कीजिए, चाहे कामना को निकाल करके कीजिए। हे कामेशी, हे चामुंडा, एंग्रिंग चामुंडा विच्चे, हम लोगों ने इसका अर्थ किया था चामुंडा का, ठीक है ना, कि विच्चे यानी विच्छेदन कर दो। एक तो कामेशी कि जो कामना पूर्ति होनी चाहिए वो पूर्ति कर दो। दूसरी, जो कामना हमारे लायक अच्छी नहीं है, जो हमको महिषासुर बना दे, जो हमको शुंभ निशुंभ बना दे, ऐसी कामना यदि हमारे अंदर हो तो उसका तुम विच्छेदन कर दो। जय भूताप आहारिणी, हम जीव, भूत यानी हम सब, पंचभूतों में कैद हम जीवात्माएं। भूताप आहारिणी, हम, हमें बीमारी हो चुकी है, हम हमेशा भय में रहते हैं, हम हमेशा परेशान, स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी जो बोलो सब है हमारे पास, अपने आप को प्रूव करने का कि हम कुछ हैं। संसार ने इतना हमको डाल करके रखा हुआ है। तो वो कामनाओं, कामनाग्रस्त होकर के हम इतने तकलीफ में हैं, हम इतने दुख में हैं। तो हे भगवती भूतापहारिणी, आप उन भूतों को नष्ट कर दो। किन भूतों को? एक तो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं बहुत भूत, समझ में आई बात, कि पता नहीं एक इच्छा खत्म नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग का एनालिसिस करे, मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने दिमाग का एनालिसिस करो, एक ख्याल के ऊपर दूसरा ख्याल, तो तीसरा ख्याल, तो चौथा ख्याल, ख्याल पे ख्याल, ख्याल पे ख्याल, ख्याल पे ख्याल चल रहे हैं। और ये ख्याल क्या, कोई खुशी नहीं देते कोई ख्याल, डर और भरते जाते हैं और भरते जाते हैं। तो हे भगवती, ऐसे जो दिमागी भूत है हमारे अंदर, जिनकी वजह से हम सुख नहीं, सुखी हो नहीं पा रहे, हे भगवती, इन दिमागी भूतों को निकाल के पहले बाहर फेंको। इस दिमाग को, इस बुद्धि को, इस मन को एकदम निर्मल बना दो, ताकि हम आपको देख पाए। भगवती, कामना करना, कामना के बीज तो आप ही से आई हैं। हमने अपने आप से तो अपने को बनाया नहीं, हमने अपने आप से तो प्रकट किया नहीं। तो हम जानते हैं कि आप ही ने कामना की बीज दी है, हम जानते हैं कि आपने ही ये सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए हमको कामनाओं में घसीटा है। लेकिन हे भगवती, अब हमको समझ में आ रही है कि कामनाएं हमारे दुख का कारण है। हे भगवती, उन्हीं कामनाओं, जो अच्छी कामनाएं उनकी आप पूर्ति करो, लेकिन जो कामनाएं भूत बन करके दिमाग के अंदर बैठी हुई हैं, जो हमको हमेशा डराती रहती हैं, कल का भय हमेशा लगा रहता है, दरिद्रता का भय हमेशा लगा रहता है। तो हे भगवती भूतापहारिणी, कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे मन के अंदर जितने भी भय के भूत हैं उनको आप दूर कर दो।